नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार एक नया निर्णय लेके आगे बढ़ने जा रही है। निर्णय ये कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो मूल धारा में लौटेंगे तो लौटाने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों का सम्मान स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव और राजा प्रवीर चंद भंजदेव के नाम से किया जाएगा। जैसे ही इस पूरे मामले पे धर्मांतरण रोकने के प्रण और सम्मान पे सियासी रंग चढ़ गया, कांग्रेस कह रही है कि साहब धर्मांतरण की स्थिति पे पहले समीक्षा तो कर लीजिए। जिस बात की दुहाई आप चुनाव से पहले देते थे उसी बात पे अभी भी सियासी लड़ाई जारी है। आज इसी बेहद गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर धर्म की आड़ में धधक रही है, या यूं कहा जाए कि प्रदेश की राजनीति इन दिनों फिर से धर्मांतरण और घर वापसी की लपटों में झुलस रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। बीजेपी सरकार ने राजा प्रवीर चंद भंजदेव और दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर सम्मान ऐलान किया है, जिसमें ऐसे व्यक्ति या संस्था को सम्मानित किया जाएगा जो धर्म परिवर्तित लोगों को घर वापसी कराएगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा ऐलान। घर वापसी अभियान को आगे बढ़ाने वाले संगठन या व्यक्ति का किया जाएगा सम्मान। राजा प्रवीर चंद भंजदेव और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर दिया जाएगा सम्मान। विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी और अटल संकल्प पत्र में की गई थी घोषणा। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, आने वाले समय में वादा निश्चित रूप से पूरा होगा। डिप्टी सीएम के बयान के साथ फिर गरमाई धर्मांतरण पर सियासत। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी सरकार में हो रहा धर्मांतरण मोदी की गारंटी पूरे देश में फेल। छत्तीसगढ़ में घर वापसी कराने पर सम्मान के ऐलान के साथ छत्तीसगढ़ में सियासी महायुद्ध छिड़ गया है। एक और भाजपा अपने वैचारिक और सांस्कृतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए दिलीप सिंह जुदेव और राजा प्रवीर चंद भंजदेव की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कह रही है, तो कांग्रेस भी कई आरोप लगा रही है। जो धर्मांतरित लोग हैं उनकी घर वापसी को लेकर कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने एक लंबा अभियान चलाया और हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापस लेकर आने वाली संस्था और आने वाले व्यक्ति को राजा प्रवीर चंद भंजदेव के नाम पर और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर सम्मान देंगे, तो निश्चित रूप से इस वादे को पूरा करेंगे। इनके सरकार में ही धर्मांतरण हो रहा है, कानून तो बने हुए हैं, उसका पालन कराना चाहिए। सरकार है तो सरकार पूरी तरह से निकम्मी और फेल है। इस तरह के बातें वो करते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। कुल मिलाकर भाजपा का दावा यही है कि ये सिर्फ घर वापसी नहीं बल्कि धर्म रक्षा और संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा होगी, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रहा है। बहरहाल ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या धर्मांतरण और घर वापसी के नाम पर छत्तीसगढ़ की राजनीति सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ेगी या नई दिशा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की जो लॉ है धधकते जा रही है, शांत होने का नाम नहीं ले रही है। गाहे बगाहे इसकी चर्चा हमेशा होते रहती है कि क्यों छत्तीसगढ़ धर्मांतरण का केंद्र बना हुआ है। आज इसी गंभीर विषय पे सीधे चर्चा पे चलते हैं। चार बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय फटाफट आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से नितिन भंसाली जी, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। नितिन जी बहुत स्वागत आपका। माफ कीजिएगा, कांग्रेस की ओर से, भाजपा की ओर से सुनील चौधरी जी, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। सुनील जी आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत स्वागत है। और KM बर्मन साहब, आप पादरी भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के। बर्मन साहब आपका भी बहुत स्वागत है। नितिन जी, मैं पहला सवाल आपसे लेता हूं, फिर से परिचय आपका करा देता हूं। आप कांग्रेस के बड़े ऊर्जावान और विद्वान नेता है। आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे सवाल लेता हूं कि अगर धर्मांतरित लोगों के वापसी पे संस्था और व्यक्ति का सम्मान हो तो क्यों आपत्ति? सीधे जवाब। सबसे पहले मैं विद्वान नहीं हूं, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इस पे सवाल वाली बात नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार बनी 2023 में, तब धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून
बनाए जाने की बात कही थी और इस प्रदेश के विद्वान गृह मंत्री जी ने ये कहा था कि 17 बिंदुओं का एक ड्राफ्ट बना है, उस ड्राफ्ट को हम सदन में पेश करेंगे और धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कड़ा कानून बनाएंगे। अब उस इंजन चल रहे हैं आजकल, डबल इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, नहीं पता, इंजन ही इंजन है, बोगी है ही नहीं कहीं पे। जब इतने सारे इंजनों की इनकी सरकार है तो राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून क्यों नहीं बन जाता? क्या धर्मांतरण महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है? क्या धर्मांतरण मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है? क्या धर्मांतरण गुजरात में नहीं हो रहा है? क्या धर्मांतरण हरियाणा में नहीं हो रहा है? हो रहा है। कई ऐसे बातें सुनने में लगातार आ रही हैं और बिल्कुल ये गलत है। जबरिया धर्मांतरण और प्रलोभन देकर यदि धर्मांतरण कराया जाता है तो इनको इसके खिलाफ कड़े कानून केंद्रीय स्तर पर बनाने चाहिए। साथ ही ये बात भी आती है कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण यदि करवाया जा रहा है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? विदेशों से आ रहा है। ठीक है, जवाब ले लेंगे। जवाब से यदि पैसा आ रहा है तो इसको रोकने की, इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी नितिन जी, ठीक है नितिन जी, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जो सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, अगर महाराज प्रवीण चंद्र भंजदेव और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम पे सम्मान हो, उन व्यक्तियों का, उन संस्थाओं का जो धर्मांतरित लोगों को वापस मूल धारा में लाएंगे, इसमें क्यों राजनीति होनी चाहिए? सीधी बात बताइए। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो एक महत्वपूर्ण विषय भी है या समस्या कहिए, छत्तीसगढ़ में मूल रूप से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे आदिवासी हैं, जो हमारी छत्तीसगढ़िया संस्कृति है, उसमें लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। हालांकि धर्मांतरण जो है वो आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत में इस विषय पर, धर्म के विषय पर और धर्म को मानने के विषय पर बहुत स्पष्टता है। लेकिन जबरिया धर्मांतरण किसी का कराया नहीं जा सकता, षड्यंत्र पूर्वक कराया नहीं जा सकता, किसी प्रकार से लोभ लालच में कराया नहीं जा सकता। लेकिन लगातार घटनाएं घट रही हैं और इस प्रकार के। सुनील जी, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं साहब। ये चुनावी डिबेट नहीं है। 2.25 साल आपकी सरकार को हो गया है। पूरे तथ्य पर आ रहा हूं। आप आइए ना सीधे, मैं पूरे सीधे पॉइंट पे, भूमिका मत बताइए। तथ्य पर आ रहा हूं, सीधे भूमिका तथ्य का पे विषय ही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि धर्मांतरण जैसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर की यदि बात करें तो आपको याद होगा उद्देश्य, आपकी डिबेट में मैंने कहा था कांग्रेस सरकार में 78 मामले दर्ज थे, एक पर भी कार्रवाई नहीं की गई और अभी लगातार 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है, यहाँ की आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई धर्मांतरित है, यदि किसी प्रलोभन में गया है, वापस आएगा तो हमारी सरकार राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव जी के नाम पर और कुमार साहब दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर यदि सम्मानित करते तो कांग्रेस के पेट में दर्द ठीक है, बस जवाब ले लो। ठीक है, एक विषय ठीक है, ठीक है। नितिन जी, सुनील जी, नितिन जी, ठीक है, नितिन जी, सुनील जी, मेरा निवेदन है, पहला सवाल है साहब, बेहद गंभीर विषय पे डिबेट है, बड़ा पैनल हमारे साथ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपनी बारी में आप बोलिएगा। मेरा निवेदन आप दोनों मेहमानों से। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं केके जी आपके पास जाऊंगा, लेकिन एक बार मैं पहले जो है बर्मन साहब के पास जाता हूं। बर्मन साहब, सीधी बात, प्रतिक्रिया आपकी बता दीजिए। सरकार उन लोगों का सम्मान करेगी, उन संस्थाओं का सम्मान करेगी जो धर्मांतरित थे, मूल वापस लौटेंगे। प्रतिक्रिया बताइए आपकी। अवधेश जी, इस फोरम के माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस स्टेज पर बुलाया और आपको एक बात बोल देना चाहता हूं कि मुझे सियासत से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है लीगल मैटर से। और लीगल मैटर यह है कि धर्मांतरित लोगों को आखिर जरूरत क्या पड़ी कि उनकी घर वापसी करे और जो घर वापसी कराएंगे उन्हें सम्मान दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहे भाजपा की पार्टी हो, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकल सिस्टम है और डेमोक्रेटिकल सिस्टम हमें ये सिखाता है कि आप अपने अनुसार अपना धर्म चुन सकते हैं। यदि कोई प्रलोभन है, कोई लालच है। बैमन साहब, ठीक है, आप अच्छी बात है, आप संविधान के ज्ञाता है। जरा मुझे बता दीजिए कि वैध और अवैध धर्मांतरण के बीच इतना अंतर क्यों है आंकड़ों में? वैध की संख्या बताइए, अवैध की संख्या बताइए। ये तो सिटिंग गवर्नमेंट का अपना स्टैंड होता है कि वो वैध और अवैध को पार्ट कर सके, वो कुछ भी बना सकते अपने रिकॉर्ड में। हमारे हिसाब से रिकॉर्ड बताइए ना। हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसा अवैध धर्मांतरण तो अभी नहीं दिखता, लेकिन हाँ बीच बीच में अगर इस तरह का मुद्दा उठता है तो ये गलत बात है। किसी को प्रलोभन नहीं देना चाहिए और अधिकांश धर्मांतरण तो प्रलोभन देके किया जा रहा है ना बैमन साहब, वास्तविक आप भी जानते हैं।
ऐसा एक भी एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए जहां पर धर्मांतरण जो है प्रलोभन से किया गया है छत्तीसगढ़ में, बता दीजिए मुझे। मैं आपको हाल फिलहाल रायपुर का उदाहरण दे देता हूँ। कहां पर है? रायपुर का उदाहरण कोटा का ले लीजिए। 200 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, सबको लाके सिविल लाइन थाने बैठाया गया। आप लोग आंखें मूंद लेते इस समय में। बताइए 200 लोगों को क्या लोगों ने पैसे दिए? ऐसा कोई प्रूफ है? मैं क्या मंदिर में, आपके मंदिर में चला जाऊंगा, गुरुद्वारे में चला जाऊंगा, तो क्या आप मुझे निकाल देंगे? ये तो मेरा स्वतंत्रता है, मैं कहीं भी जाऊं किसी भी जगह पे। बर्मन साहब सुनिए ना, स्वतंत्रता के नाम पे कौन सा जहर आप लोग बोते हैं कि आदमी सालों साल की मूल संस्कृति को भूल जाता है? बताइए जरा। ऐसा हम स्वतंत्रता के नाम पे ऐसा कोई भी जहर नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए मुझे। मेरा धर्मांतरण का आप उस मुद्दे पे मत जाइए ना, व्यक्तिगत मुद्दे पे क्यों जा रहे हैं आप? व्यक्तिगत मुद्दे को छोड़िए। आप धर्मांतरण का एक भी मुझे ऐसा बताइए जो प्रलोभन से यहाँ पर आए हो। एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए चैनल के माध्यम से। बताया आपको, अभी बताया 200 लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था। देखिए, आप जाएंगे बलात्पूर्वक का आप उस पर फोर्स करेंगे और बोलेंगे नहीं हमें धर्मांतरित कराया जा रहा है या हमें बताया जा रहा है, ऐसा प्लांटेड मैटर रहता है वो। ठीक है। अच्छा बर्मन साहब, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम जो चाहते हैं देश के संविधान के अनुसार हर चीज होना चाहिए। आपका धर्म आपका है, इनका धर्म इनका है, मेरा धर्म मेरा है। क्यों कन्वर्सन हो रहा है? क्यों कन्वर्सन हो रहा है ये बताइए ना मुझे। ये हर कन्वर्सन का मैटर क्या है भाई? मैं आपसे प्रभावित होऊंगा तो मैं आपके विचारों से प्रभावित होऊंगा, और जब आपके विचारों से प्रभावित होऊंगा तो स्वाभाविक है मैं आपके लाइफ स्टाइल को फॉलो करूंगा। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो निचले तबके में रहते हैं, जो रोजी मजदूरी करते हैं, वो आपके विचारों से कैसे प्रभावित हो जाएंगे? अजीब बात करते। मैं लौटूंगा आपके बाद, मैं जरा के शर्मा जी का रुख कर लेता हूँ। के जी जरा बताइएगा कि बर्मन साहब जितनी आसानी से बातों को डिफाइन कर रहे हैं उतना आसान तो है नहीं साहब। धर्मांतरण का मुद्दा आज नई सदियों से चला आ रहा है, और कब तक चलेगा सियासत के इस रथ पे, ये तो भविष्य तय करेगा। के जी देखिए उदय जी, महत्वपूर्ण बात है जो अभी चर्चा में आ रही है कि वैध धर्मांतरण और जो अवैध धर्मांतरण, जबरिया और लालच से जो धर्मांतरण हो रहा है, इसके बीच में फर्क जो है बहुत महीन फर्क कहा जा सकता है। जिस तरह से अभी शहरी क्षेत्रों में प्रार्थना सभाएं जो हो रही है उसमें अन्य धर्म के लोग जाते हैं, और वहां जब बजरंग दल के लोग या अन्य आरएसएस के अनुसांगिक संगठन के लोग जाते हैं तो वहां विवाद की स्थिति आती है। क्या ये सब प्रशासनिक अनुमति हो रहा है? यदि अनुमति है तो इस प्रकार से वहां पे विवाद की स्थिति क्यों आ रही? यदि वहां पे धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लोगों की समस्याएं हल हो रही प्रार्थना करने से, जैसे अभी कहा कि गुरुद्वारा जाने से कार्रवाई हो जाएगी क्या, तो इस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर जो समाज में जो एक टकराव की स्थिति आ रही है, इसको रोकने के लिए प्रशासन और जो ईसाई मिशनरी है वो किस ढंग से काम करना चाहिए। दूसरी चीज है, जो आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है उन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अंधविश्वास की जो बातें आ रही, जो आपने प्रमुखता से बात कही है, इसको लेके ईसाई मिशनरी जो काम कर रही है, क्या ईसाई मिशनरी प्रमुख रूप से धर्मांतरण या अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रमुखता से काम कर रही है? जो संविधान में दिया गया है कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप धर्मांतरण की ओर बात करना है। और जो कानून की बात होती है तो कानून जो है, धर्मांतरण निरोधक कानून जो है छत्तीसगढ़ में भी है, 10 राज्यों में है। कर्नाटक में सरकार बदलते ही कांग्रेस के आपने एक सवाल उठाया, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके। बर्मन साहब आपने सुना होगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, कोई तो ऐसा विषय होगा ना साहब जो राष्ट्र से बढ़ के राजनीति में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण के खिलाफ हम हैं, और हम ये कहते हैं कि यदि जबरिया धर्मांतरण और प्रलोभन देकर कहीं धर्मांतरण करवाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिलीप सिंह जुदेव जी और राजा भंजदेव जी को जीते जी तो उनके साथ क्या हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस कदर छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ी उन्होंने और किस तरह दिलीप सिंह जुदेव जी को बेदखल किया गया, वो सब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके पुत्र हैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, अच्छे नेता हैं, सुना है। उन्होंने बीच में कहा था कि धर्मांतरण के खिलाफ जो है मैं जसपुर से रायपुर तक पद यात्रा करूंगा। ठीक है, 6 महीने हो गए उस बात को बोले, मैं आपकी डिबेट में इस बात का जिक्र कर चुका हूं। पद यात्रा नहीं हुई, पर मैंने ये जरूर मांग की थी प्रबल प्रताप जी से कि आप जो ये यात्रा जसपुर से रायपुर की कर रहे हैं, ये जसपुर से रायपुर की नहीं, जसपुर से दिल्ली तक की यात्रा करिए, क्योंकि धर्मांतरण एक प्रदेश का मुद्दा नहीं रह गया है, ये पूरे देशव्यापी एक बात है। और जैसा कि मैंने कहा
कि विदेशी फंड आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बर्मन साहब बताइए पैसा कहाँ से आ रहा है? सीबीआई, आईटी क्या कर रही ठीक है? है, बर्मन साहब बताइए पैसा कहाँ से आ रहा है? सर, गंभीर सवाल उठता है बार बार, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि धर्मांतरण के नाम पर बार बार आरोप जो है ईसाई मिशनरियों पर लगती आई है। और जब मैटर पैसे की है जी, तो जहां तक मैं सोचता हूं अभी धर्मांतरण के नाम पर ऐसा कुछ भी पैसे या फंड जो है बाहर से ग्रांट नहीं होते हैं मेरी जानकारी में। जी। हो सकता है कि किसी दूसरे सेक्टर से लाते होंगे या दूसरे तरीके से लाते होंगे, मुझे पता नहीं है। परंतु जहां तक मेरा अपना मानना है और कि ये पैसे का जो लेन देन का मैटर है कि धर्मांतरण के नाम पे पैसा लोग देते हैं या बाहर से मंगाते, तो ये बिल्कुल सरासर एक झूठा आरोप है जो मिशनरियों पे शुरू से लगता है। अच्छा ठीक है, आपने बहुत गंभीर बात कही क्योंकि आप जिम्मेदार पद पे हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जब मुझे एक बार बताइएगा, जब पोप जॉन द्वितीय नवंबर 1999 में भारत में आए थे, एशिया के बिशप के जो बड़ा एक आयोजन हुआ था, धर्म सभा हुआ था, उसमें उन्होंने क्यों कहा था कि क्रिश्चियनिटी का अगला जो देश होगा वो एशिया होगा? सर, एशिया इट मीन्स आप ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिया क्या? इंडिया एशिया रीजन क्या होता है आप जानते हैं? आप जो बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इंडिया का तो नाम नहीं है ना उसमें। वो तो पूरा दिल्ली में आके बर्मन साहब क्या बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में आके एशिया माइनर की बात। हाँ, बिल्कुल दिल्ली में आके एशिया में भारत भी शामिल है ना साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। आप एक बार मुझे नितिन जी सही है जी, सही लग रहा है। पर्टिकुलर आपके समाज में कुछ लोग गलत है, ऐसी जानकारियां आती रहती हैं, तो उस विषय में भी थोड़ा बोल दो गलत सही। आप लोगों के बीच में भी कुछ ठीक है, ये मुझे बताइए आप लोग उसे क्या कहते हैं? किसे जो लोग वापस रिवर्स हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं आप लोग? जो अपना रिवर्स हो जाते हैं तो चले जाते हैं अपने मूल धर्म में चले गए। आते कैसे? नहीं, मैं पोप के शब्दों में बता दूं आपको, याद दिला दूं। जी, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, कि कुछ लालची भेड़िए हमारे मासूम भेड़ का शिकार कर रहे हैं। फिर से कह देता हूं कोट अनकोट कहते हुए कि कुछ लालची भेड़िए, पोप के शब्दों को कोट कर रहा हूं मैं, बर्मन साहब सुनिएगा आप, कि कुछ लालची भेड़िए हमारे मासूम भेड़ का शिकार कर रहे हैं। साहब 70% जनसंख्या है, अगर वो यही बात कहने लगी तब क्या होगा आप लोगों का? नहीं तो ये सब तो हमारे लिए भी लागू होता है। जब दूसरे लोग हमें कहते हैं कि हमारे लोगों को ले गए, अपने धर्म में परिवर्तित कर दिए, तब आप इन बातों के लिए आप क्या कहेंगे? आप बताइए मुझे। मैं यही कहता हूं साहब, जब बाकी लोग कहने लगेंगे तब क्या होगा? कुल मिला के 1% की जनसंख्या चाहते क्या है आप लोग? मैं तो ये बार बार पूछ रहा हूं, बताइए ना क्या चाहते हैं? क्या आप भारत देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? अलग देश बनाना चाहते हैं? क्या आप सत्ता चाहते हैं? चाहते क्या है ये बताइए ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बर्मन साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरी यूरोपियन कंट्री गीता, उपनिषद, नदी, पहाड़ सबको रिकॉग्नाइज कर रही है और आप लोग कहाँ लगे हुए हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं चाहते क्या आप लोग? आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर कोई खंडित करके कोई अलग राज्य बनाना चाहते, अलग देश बनाना चाहते, अलग अपना नाम चाहते, शौहरत चाहते। नहीं, हम संविधान के अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ रहेंगे, देश के सिटिंग गवर्नमेंट के अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ रहेंगे। सुनील जी जवाब दीजिए, कुछ नहीं चाहते हैं, ये बहुत सामान्य सा मामला है, आप ही लोग राजनीति में सवाल उठाते हैं, बताइए जरा। देखिए, अगर कुछ नहीं चाहते हैं तो जहां थे वहां पर क्या गड़बड़ थी? इन्होंने खुद कहा कि वो मूल धर्म में वापस चले जाते हैं, मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनका मूल धर्म सनातन है, ये स्वीकार कर ही उन्होंने पोप साहब का साइटेशन दिया। बर्मन साहब ठीक है, सुनील जी, बर्मन साहब एक मिनट, ठीक है, ठीक है, सुनील जी आराम से, सुनील जी आराम से, ठीक है। एक भी आंकड़ा बता दीजिए, हमने किसी को
सुनील जी ठीक है, बर्मन जी बर्मन साहब मैं लौट रहा हूँ ठीक है, बर्मन साहब मैं लौट रहा हूँ बर्मन साहब 1 मिनट रुकिएगा, सुनील जी 1 मिनट रुकिएगा, मेरा निवेदन है साहब, बहुत गंभीर मुद्दा है, बेहद गंभीर मुद्दा है। यहाँ पे पूरे डेमोग्राफी बदली जा रही है, पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, थोड़ी सी रुकिए ना। बर्मन साहब आप कह रहे हैं ना कि साहब कुछ नहीं चाहते हैं, क्या है जोशुआ प्रोजेक्ट बताइए जरा, क्यों आप लोग 10,000 जातियों को चिन्हांकित करके रखे हुए, बताइए जरा क्या है जोशुआ प्रोजेक्ट, बताइए, आप तो कानून के जानकार हैं, बताइए ना क्या है जोशुआ प्रोजेक्ट। जोशुआ प्रोजेक्ट क्या है जो आप प्रचार करना है और अरे बोले भाले लोगों को ठीक है, एक मिनट सुनील जी 1 मिनट, सुनील जी ठीक है सुनील जी ठीक है, सुनील जी बर्मन साहब 1 मिनट ठीक है, नितिन जी आप बोले, ठीक है आप बोलिए, नितिन जी बोलिए जी। जोशुआ प्रोजेक्ट है या जो भी प्रोजेक्ट है, यदि ऐसी बात सामने आ रही है कि जबरिया धर्मांतरण हो रहा है या धर्मांतरण करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लालच दी जा रही है, तो इस विषय पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार है, भाजपा की, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से फंड आ रहा है, कैसे धर्मांतरण हो रहा है। मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल में धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जो कड़ा कानून बनाएगी उसके लिए मेरी पार्टी की तरफ से ताली बजाकर स्वागत है। मैं केके साहब का रुक करूं, केके जी जरा बताइएगा कि सियासी आंच में कब तक धर्मांतरण की रोटी सेकी जाएगी, कब इस समस्या का समाधान निकलेगा, केके जी। देखिए, धर्मांतरण जो है ये धर्म प्रचार के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के जनसंख्या बढ़ाने का ये तो उद्देश्य कहा ही जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से जो कुछ वो काम कर रहे हैं, धर्म प्रचार जो संविधान में उनको अधिकार दिया प्रचार प्रसार का, घर वापसी भी एक अधिकार है कि कोई भी अपना धर्म बदल सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसाई मिशनरियां जो काम कर रही है वो धर्म प्रचार के आड़ में जो आप चीज बोल रहे हैं, कानून क्या असक्षम है। 10 राज्यों में जो कानून बना है इसके माध्यम से कितने पर कार्रवाई, जो पूछ रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में कितने पर कार्रवाई हुई, मुझे लगता है कानून से ज्यादा एक जागरूकता है। और ये जो अभियान जो घर वापसी का चल रहा है, इसके लिए जो कोई काम कर रहे हैं उनको यदि प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, प्रमुख रूप से आरएसएस और भी जो इस संगठन जो वहां पे काम कर रहे हैं, व्यक्ति में आप देखेंगे तो प्रबल प्रताप जुदेव के नाम और दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी हाल ही समय में आए। क्या इन लोगों को सम्मानित करने की बात कही जा रही है? क्या इस क्षेत्र में जो प्रशासनिक ढंग से किस ढंग से काम, कलेक्टर से निश्चित रूप से कितने लोगों ने अनुमति ली होगी धर्मांतरण के लिए और इनकी संख्या कितनी, 2% भी यदि मानते हैं तो जो 66,000 की बात कोई कहता है कि 66,000 यहाँ पे धर्मांतरित, तो धर्मांतरण तो ईसाई है ही ना। यहाँ के जो बात कहते हैं भाजपा वाले के दादा परदादा तो है ही हिंदू, लेकिन धर्मांतरण जो हो रहा है उसको रोकने। मैं लौट रहा हूं, मैं एक बार फिर से बर्मन साहब का रुख करता हूं। बर्मन साहब, आंख में आंसू उस वक्त आ जाता है साहब किसी भी व्यक्ति के जब उसके माँ बाप का निधन होता है और 100 का अंतिम संस्कार के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ता है। याद है आपको छिंदवाड़ा दरबा गांव के रमेश बघेल की मौत, याद है आपको? उसके बेटे को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी और अंततः नतीजा क्या आया कि करकापाल के ईसाई कब्रिस्तान में जाके अंतिम संस्कार कीजिए आप। हुआ या नहीं हुआ? हुआ करकापाल में अंतिम संस्कार? कितने दिन बाद हुआ? कितने दिन बाद हुआ बर्मन साहब? आई थिंक लगभग 1 महीने बाद। रांची की घटना याद है? 4 दिन तक माँ बाप की लाश सामने पड़ी रही, बेटा अड़ा रहा कि मैं मिशनरी संस्कार से अंतिम संस्कार करूंगा, लेकिन गांव वालों ने करने नहीं दिया। कौन सा धर्म फैलाना चाहते हैं आप लोग ऐसा कि माँ बाप के अंतिम संस्कार के लिए 1-1 महीने तक इंतजार करना पड़ता है? सर, ये सिस्टम तो एक सोशल इंजस्टिस है ना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो धर्म के ठेकेदार है, जो अपने आप को कहते हैं ठेकेदार जो बने हुए हैं। कौन बने हुए? नाम बताइए ना, कौन बने हुए? कब्रिस्तान में मिट्टी देने का अधिकार तो सबको है। हाँ बिल्कुल है। कोई कब्रिस्तान है तो उसमें तो करिए ना, रूढ़िवादी परंपरा से जो परंपरा चली आ रही है उसे करिए ना। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच को कहना पड़ता है ना कि आप जाइए करकापाल के कब्रिस्तान में, वहां जाके अपने अंतिम संस्कार कीजिए। आप क्यों गांव वालों ने नहीं करने दिया? क्यों लाशों को उखाड़ा जा रहा है? मौत के बाद भी मिट्टी नसीब नहीं हो रही है बर्मन साहब। ये सिस्टम है। हिंदुओं का कब्रिस्तान अलग है, मुस्लिमों का अलग है, हिंदू का विषय नहीं है,
हिंदुओं का कब्रिस्तान कैसे हो गया? हिंदुओं का कब्रिस्तान अलग नहीं होता, गलत बात। हिंदुओं का कब्रिस्तान होगा। ठीक है, नहीं वो स्लिप ऑफ टंग है, वो स्लिप ऑफ टंग है, वो स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है बर्मन साहब, स्लिप ऑफ टंग में मान लेता हूँ जी। यदि इस प्रकार का दुष्प्रेरण का काम मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, आप मेरे धर्म का स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन साहब मुझे बताइए ना, मरने के बाद अगर मिट्टी नसीब नहीं होगी तो ऐसे धर्म को तो देखना पसंद नहीं करेगा कोई। बताइए जवाब। अरे जन्म इनका हिंदू है, सुनील बर्मन साहब कह रहे थे, आप बेहद जिम्मेदार व्यक्ति। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन एक ये सोशल वायलेशन है, और इस सोशल वायलेशन फिर पूछ रहा हूं जिम्मेदार कौन है, बताइए ना आप मुझे, कौन जिम्मेदार है? तो हमने तो कह दिया ना, जो धर्म के ठेकेदार है, जो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, वो जिम्मेदार है। धर्म के ठेकेदार कौन है? आप लोग किसके ठेकेदार हैं? वो आप लोग धर्मांतरण नहीं, वो कानून तय कर लेंगे। ठीक है, आप किसकी ठेकेदारी करते ठीक है। हैं? धर्म में कोई ठेकेदारी नहीं होती, धर्म आस्था का विषय है, याद रखना। यही अंतर ठीक है, है। सुनील जी धर्म में ठेकेदारी नहीं है, धर्म सुनील जी ठीक है, और उदारता का ठीक है। विषय, इससे आप अपना मान पा रहे हो। सनातन उदार है। ठीक है सुनील जी मुझे समाप्त करना है। सुनील जी मुझे समाप्त करना है। ठीक है बर्मन साहब ठीक है नितिन, ठीक है सुनील जी ठीक है। बर्मन साहब मेरा आखिरी सवाल, ठीक है सुनील जी एक मिनट, ठीक है सुनील जी एक मिनट, बर्मन साहब मेरा आखिरी सवाल, बर्मन साहब मुझे समाप्त करना है। सुनील जी मुझे समाप्त करना है, बर्मन साहब मुझे समाप्त करना है। बर्मन साहब एक मिनट, मुझे समाप्त करना है। आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल सुन लीजिए साहब। क्यों कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल नहीं, ठीक है बर्मन साहब सुनिए ना, क्यों कहा जाता है कि जब तक पूरा गांव कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपको न्याय का मार्ग नहीं मिलेगा, और उसी न्याय के मार्ग को तलाशते हुए गांव को कन्वर्ट कराते हैं आप लोग। ये तो रॉन्ग टीचिंग है, बिल्कुल सही है। चले ठीक है, मुझे समाप्त करना है, समय का अभाव है। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप ठीक है सुनील जी, बर्मन साहब आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, बर्मन साहब आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, के जी आपको कम समय मिला, आपका भी बेहद शुक्रिया। कुल मिला के समझिए कि धर्म के नाम पे धर्म के ठेकेदार जब तक राजनीति रोटी सेकेंगे तब तक धर्म की आस्था पे इस तरह से चोट पड़ेगी। इस गंभीर समस्या का समाधान क्या है आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।